स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का एक अद्भुत धनुष था, इंद्रधनुष। ये केवल वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाला रंगीन सेतु नहीं था, बल्कि 7 दिव्य शक्तियों का जीवंत प्रतीक था। देवता इसे संतुलन, आशा और समरसता का चिन्ह मानते थे। जब जब लोकों में असंतुलन बढ़ता, तब ये दिव्य धनुष आकाश में प्रकट होकर स्मरण कराता कि सृष्टि का आधार सामंजस्य है। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का अधिपति कहा जाता था, अपने वज्र के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनका ये दिव्य धनुष वज्र से भिन्न था। वज्र दंड का प्रतीक था, जबकि इंद्रधनुष करुणा और संतुलन का। जब वर्षा के बाद आकाश निर्मल होता, तब इंद्र अपने इस धनुष को प्रकट करते, मानो ये संदेश देने के लिए कि संघर्ष के बाद शांति अवश्य आती है। इंद्रधनुष के 7 रंग 7 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। पहला रंग शक्ति का था। यह याद दिलाता था कि जीवन में दृढ़ता आवश्यक है, बिना शक्ति के कोई भी लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। दूसरा रंग करुणा का था। यह बताता था कि शक्ति का उपयोग केवल न्याय और संरक्षण के लिए होना चाहिए। तीसरा रंग साहस का था। यह प्रेरणा देता था कि कठिनाइयों के सामने भयभीत ना हो। चौथा रंग ज्ञान का प्रतीक था। ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। पांचवा रंग शांति का था। यह सिखाता था कि बाहरी विजय से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संतुलन है। छठा रंग धैर्य का प्रतिनिधित्व करता था। धैर्य ही वो गुण है जो व्यक्ति को विपत्ति में स्थिर रखता है। सातवां रंग सत्य का था, जो सभी गुणों का आधार माना जाता था। सत्य के बिना शक्ति भी विनाशकारी हो सकती है। एक बार स्वर्गलोक में असुरों का भय बढ़ गया। देवताओं के मन में चिंता व्याप्त थी। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र का नहीं, बल्कि इंद्रधनुष का आह्वान किया। आकाश में 7 रंगों की दिव्य आभा फैल गई। देवताओं ने उन रंगों से प्रेरणा ली। उन्होंने समझा कि केवल युद्ध ही समाधान नहीं है, बल्कि संतुलन और बुद्धि भी आवश्यक है। इंद्रधनुष का प्रकट होना यह संकेत था कि प्रकृति स्वयं संतुलन चाहती है। जब पृथ्वी पर लोग इसे देखते, तो उनके मन में आशा जागती। वे समझते कि वर्षा के बाद सूर्य का प्रकाश अवश्य आएगा। ये धनुष आकाश और पृथ्वी के बीच एक सेतु की भांति था, जो दोनों लोकों को जोड़ता था। देवराज इंद्र ने एक बार ऋषियों को बताया कि यह धनुष केवल उनका अस्त्र नहीं, बल्कि एक शिक्षा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य यदि अपने जीवन में इन 7 गुणों को धारण कर ले, तो उसका जीवन भी इंद्रधनुष के समान उज्जवल हो सकता है। शक्ति के साथ करुणा, साहस के साथ ज्ञान और शांति के साथ सत्य, यही पूर्णता का मार्ग है। कहा जाता है कि जब भी कोई राजा अहंकार में डूब जाता, तब इंद्रधनुष कम दिखाई देता। ये संकेत होता कि संतुलन भंग हो रहा है। और जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता, तब आकाश में रंग और भी स्पष्ट हो उठते। इस प्रकार ये धनुष देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए मार्गदर्शक बना रहा। इंद्रधनुष ये भी सिखाता था कि भिन्नता में ही सुंदरता है। 7 रंग अलग अलग हैं, परंतु मिलकर एक संपूर्ण आकृति बनाते हैं। यदि कोई एक रंग ना हो, तो पूर्णता अधूरी रह जाती है। इसी प्रकार समाज में भी विभिन्न गुण और स्वभाव आवश्यक हैं। सबका अपना स्थान और महत्व है। स्वर्गलोक में उत्सवों के समय यह धनुष विशेष रूप से चमकता। देवगण इसे देखकर आनंदित होते और समझते कि उनका कर्तव्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोकों की रक्षा और संतुलन बनाए रखना है। देवराज इंद्र स्वयं भी इस धनुष को देखकर स्मरण करते कि सत्ता क्षणिक है, पर धर्म शाश्वत। जब पृथ्वी पर किसी साधक का मन निर्मल होता, तो उसे ध्यान में 7 रंगों का अनुभव होता। ये माना जाता था कि वो इंद्रधनुष की ही आंतरिक झलक है। ये संकेत था कि उसके भीतर भी शक्ति, करुणा, साहस, ज्ञान, शांति, धैर्य और सत्य का उदय हो रहा है। अंततः देवराज का ये दिव्य धनुष एक प्रतीक बन गया, प्रकृति के नियमों का, धर्म के मार्ग का और जीवन के संतुलन का। ये बताता है कि संघर्ष और शांति दोनों जीवन के अंग हैं। जैसे वर्षा और सूर्य मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही प्रयास और विश्वास मिलकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार इंद्रधनुष केवल आकाश की शोभा नहीं, बल्कि एक गहन संदेश है। यह हमें स्मरण कराता है कि हर कठिनाई के बाद आशा की किरण अवश्य उगती है। यदि हम अपने जीवन में इन 7 गुणों को अपनाएं, तो हमारा मार्ग भी उतना ही उज्जवल और संतुलित हो सकता है, जितना देवराज इंद्र का दिव्य धनुष। देवसभा में उस दिन असामान्य हलचल थी। देवता अपने अपने कार्यों और विचारों में निमग्न थे। उसी समय एक क्षण की असावधानी हुई और वो दिव्य धनुष, जो वर्षों से स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहा था, अपने स्थान से छूट गया। किसी ने उसे गिरते नहीं देखा, पर अगले ही पल आकाश में एक तीव्र गर्जना गूंज उठी, मानो स्वयं नभ ने विस्मय से स्वर उठाया हो। बादल थर्रा उठे, दिशाएं कांप गईं और स्वर्ग का संतुलन एक पल के लिए डोल गया। धनुष अग्नि की रेखा बनकर नीचे की ओर बढ़ा। वो केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि देव शक्ति का प्रतीक था।
जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर आया, उसकी चारों ओर 7 रंगों की प्रभा फैलने लगी। वो प्रकाश इंद्रधनुष की तरह था, पर उससे कहीं अधिक तीव्र और गंभीर। उसकी गति में कोई हड़बड़ी नहीं थी, मानो वो किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहा हो। नीचे पृथ्वी पर एक घना वन था, शांत और अज्ञात। वहीं आकर वो तेज प्रकाश ठहर गया। पृथ्वी ने इस घटना को मौन होकर स्वीकार किया। वन के वृक्षों ने झुककर मानो उसका स्वागत किया। पक्षियों ने क्षण भर के लिए उड़ान रोक दी। पशु अपनी जगह स्थिर हो गए। हवा का प्रवाह थम सा गया। प्रकृति ने इसे साधारण घटना नहीं माना। ये कोई संकेत था, कोई संदेश जो अभी स्पष्ट नहीं था, पर जिसकी गूंज हर तत्व में महसूस हो रही थी। धनुष जब धरती को स्पर्श करता है तो कोई विस्फोट नहीं होता, कोई विनाश नहीं होता, केवल एक गहरी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे किसी प्राचीन वीणा का तार धीरे से छू गया हो। उस ध्वनि में शक्ति भी थी और शांति भी। वो वन के मध्य एक शिला पर टिक गया। उसके चारों ओर प्रकाश का मंडल बना रहा, जो धीरे धीरे शांत हो गया, पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वन के समीप बसे ग्रामों के लोगों ने आकाश की गर्जना सुनी। उन्होंने दूर से उस चमक को देखा। कुछ ने इसे देव कृपा माना, कुछ ने भय का संकेत, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि तुरंत उस वन की ओर बढ़े। उनके मन में जिज्ञासा और आशंका दोनों थीं। वृद्धों ने कहा कि यह अवश्य ही किसी युग परिवर्तन का संकेत है। युवाओं के मन में साहस जागा, पर वे भी प्रकृति के उस मौन को भंग करने से हिचकिचाए। स्वर्ग में भी ये घटना अनदेखी नहीं रही। देवताओं को ज्ञात हुआ कि धनुष पृथ्वी पर जा चुका है। क्षण भर के लिए चिंता का भाव उत्पन्न हुआ, पर फिर एक गहरा मौन छा गया, मानो ये सब पूर्व निश्चित था। किसी ने उसे वापस लाने का प्रयास नहीं किया। सबने समझ लिया कि अब उसका स्थान पृथ्वी है, क्योंकि समय ने ऐसा ही निश्चय किया है। धरती पर ऋतुओं का क्रम चलता रहा, पर उस वन का वातावरण बदल चुका था। जहां धनुष था, वहां एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती रही। वृक्ष अधिक हरे दिखने लगे, जल अधिक निर्मल प्रतीत हुआ। वहां प्रवेश करने वाला हर जीव एक अनकही शांति का अनुभव करता। किसी को स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर एक परिवर्तन होने लगता, मानो उस धनुष की उपस्थिति मन के विकारों को शांत कर रही हो। धीरे धीरे ये कथा फैलने लगी कि वन के मध्य एक दिव्य अस्त्र स्थित है। कुछ साधु और तपस्वी उस स्थान तक पहुंचे। उन्होंने दूर से ही उस प्रकाश को देखा और समझ लिया कि यह साधारण वस्तु नहीं। वे निकट नहीं गए, केवल प्रणाम कर लौट आए। उनके लिए वो शक्ति का प्रतीक था, जिसे छूने का अधिकार केवल उसी को है जिसे समय चुनेगा। ग्रामों में चर्चा बढ़ती गई। लोग अनुमान लगाते कि क्या कोई वीर जन्म लेगा जो उस धनुष को उठाएगा। क्या ये किसी महान युद्ध का संकेत है या किसी नए युग की शुरुआत? पर कोई निश्चित उत्तर नहीं था। प्रकृति केवल संकेत देती है, समाधान नहीं। मनुष्य को स्वयं अर्थ खोजना होता है। वन के पशु भी उस स्थान के चारों ओर सहज रहते, पर उसे छूते नहीं, जैसे उन्हें भी आभास हो कि ये शक्ति संतुलन की है, आक्रामकता की नहीं। वहां का वातावरण किसी तपोभूमि सा हो गया। जो भी वहां कुछ देर बैठता, उसके मन में प्रश्न उठते और उत्तर भी भीतर से मिलने लगते। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर धनुष वहीं रहा। उसकी चमक अब प्रखर नहीं थी, पर उसकी आभा बनी रही। वो किसी एक व्यक्ति की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि उस क्षण की प्रतीक्षा में था जब पृथ्वी को उसकी आवश्यकता होगी। उसका पतन वास्तव में पतन नहीं था, वो अवतरण था। स्वर्ग से धरती तक की यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं थी, बल्कि शक्ति का स्थानांतरण था। देवसभा की असावधानी एक संयोग प्रतीत होती थी, पर शायद वो भी नियति का ही भाग था। कभी कभी जो त्रुटि दिखती है, वही सृष्टि की योजना होती है। धनुष का गिरना किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि किसी नए संतुलन की स्थापना का प्रारंभ था। पृथ्वी ने उसे अपने गर्भ में स्थान नहीं दिया, बल्कि खुले आकाश के नीचे रखा, ताकि सब जान सकें कि दिव्यता केवल स्वर्ग की संपत्ति नहीं, वो जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो सकती है। उस वन में आज भी हवा अलग ढंग से बहती है। पत्तों की सरसराहट में कोई गूढ़ संदेश छिपा रहता है। इस प्रकार दिव्य धनुष का पृथ्वी पर आना एक घटना से अधिक बन गया। वो प्रतीक बन गया। इस सत्तिका की शक्ति जब भी स्थान बदलती है, प्रकृति उसे संकेतों में प्रकट करती है। गर्जना, प्रकाश और मौन, ये सब मिलकर बताते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक परिवर्तन के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, और कभी कभी पतन ही किसी महान उत्थान की भूमिका बनता है। जिस क्षण वो धनुष वन की धरती पर गिरा, उसी क्षण मानो प्रकृति की नाड़ी बदल गई। हवा का प्रवाह पहले जैसा नहीं रहा। वृक्षों की शाखाएं स्थिर होकर भी स्पंदित प्रतीत होने लगीं। पत्तों के बीच से छन कर आती धूप में एक अलग आभा थी। ऐसा लगता था जैसे धरती ने किसी अदृश्य घटना को अपने भीतर समेट लिया हो।
उस वन में अनेक प्रकार के वृक्ष थे, ऊंचे साल, घने पीपल, शांत वट और सुगंधित कदम्ब। पर उस दिन उनकी छाया भी सामान्य नहीं थी। उनकी जड़ों में जैसे कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। पत्तों पर हल्की कंपन थी, पर हवा तीव्र नहीं थी। वन के प्राणियों ने भी इसे महसूस किया। हिरण ठहर ठहर कर आकाश की ओर देखने लगे, बंदर उछलना भूल गए, पक्षियों का कलरव मधुर होते हुए भी गंभीर हो गया। झरनों का जल जो सदैव पारदर्शी और शांत था, उस दिन हल्की चमक लिए बह रहा था। सूर्य की किरणें जब उस जल पर पड़ीं तो ऐसा लगा जैसे चांदी की लहरें बह रही हों। जल की ध्वनि में भी एक लय थी, मानो कोई अदृश्य मंत्र गूंज रहा हो। वन के भीतर एक अदृश्य प्रकाश फैल रहा था, जो आंखों से अधिक हृदय से अनुभव होता था। उसी वन के कोने में एक युवा साधु निवास करता था। वो साधारण कुटिया में रहता, अल्पाहार करता और दिन रात ध्यान में लीन रहता। उसका मन संसार के शोर से दूर था। उसने वर्षों से बाहरी आकर्षणों को त्याग दिया था और केवल आत्मचिंतन में मग्न रहता था। उस दिन जब उसने ध्यान लगाया तो उसे भीतर एक असाधारण उजाला दिखाई दिया। उस प्रकाश में न कोई आकृति थी, न कोई शब्द, पर वो प्रकाश शांत भी था और शक्तिशाली भी। साधु ने अनुभव किया कि ये सामान्य ऊर्जा नहीं है। उसकी धड़कनें धीमी हो गईं, श्वास गहरी हो गई, मन की चंचलता विलीन होने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर और बाहर का अंतर मिट रहा है। वो स्वयं उस प्रकाश का अंश बनता जा रहा था। ध्यान की गहराई में उसे प्रतीत हुआ कि कोई महान शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुई है। वो शक्ति क्रोध या आक्रोश की नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा की थी। साधु ने अपने अंतर मन में एक वाक्य अनुभव किया, जब भी धर्म डगमगाता है, प्रकृति स्वयं संकेत देती है। ये प्रकाश भी किसी परिवर्तन का संकेत था। वन के बाहर संसार अपने कार्यों में व्यस्त था, किसी को इस रहस्य का आभास नहीं था, पर वन के भीतर हर पत्ता, हर तिनका उस दिव्यता का साक्षी था। साधु ने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि उसकी दृष्टि बदल गई है। उसे हर वस्तु में एक ही चेतना दिखाई देने लगी। वृक्ष केवल वृक्ष नहीं रहे, वे जीवंत ऊर्जा के स्तंभ प्रतीत हुए। जल केवल जल नहीं रहा, वो जीवन का संदेश बन गया। दिन बीता पर प्रकाश का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। रात आई तो आकाश में तारों की चमक भी अधिक स्पष्ट थी। चंद्रमा की शीतलता में भी एक नई गहराई थी। साधु ने अनुभव किया कि ये घटना किसी युग परिवर्तन का आरंभ है। धनुष का गिरना केवल एक संकेत था, वास्तविक घटना उस अदृश्य शक्ति का अवतरण था। धीरे धीरे वन के प्राणियों का व्यवहार सामान्य होने लगा, पर उनकी आंखों में एक अलग शांति थी। साधु ने निश्चय किया कि वो इस अनुभव को अपने भीतर सुरक्षित रखेगा। वो जानता था कि समय आने पर यह प्रकाश संसार के लिए मार्गदर्शक बनेगा। उसे ये भी अनुभव हुआ कि महान शक्तियां शोर से नहीं, मौन से प्रकट होती हैं। उस दिन के बाद साधु का ध्यान और गहरा हो गया। उसने समझ लिया कि बाहरी घटनाएं केवल प्रतीक हैं, वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। वन का वो रहस्यमय प्रकाश उसके लिए केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार था। उसे विश्वास था कि जब जब पृथ्वी पर संतुलन डगमगाएगा, तब तब प्रकृति इसी प्रकार संकेत देगी। वन आज भी खड़ा है, वृक्ष अब भी हवा में झूमते हैं, झरने अब भी बहते हैं, पर उस दिन का प्रकाश एक स्मृति बनकर साधु के हृदय में जीवित है। वो जानता है कि उसने जिस दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया, वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो समस्त सृष्टि में व्याप्त है, शांत, मौन और अनंत। इंद्रधनुष के 7 रंग उस दिन केवल आकाश की शोभा नहीं थे, वे भाग्य के संदेश वाहक बनकर पृथ्वी पर उतरे थे। जैसे ही सूर्य की किरणें बादलों को चीर कर निकलीं, 7 रंग 7 दिशाओं में फैल गए। हर रंग अपने साथ एक विशेष शक्ति लेकर आया, जो मनुष्यों के जीवन को बदलने वाली थी। लाल रंग पूर्व दिशा में गया। वहां एक साधारण योद्धा था, जिसके मन में साहस तो था, पर आत्मविश्वास कम था। लाल रंग ने उसके हृदय को स्पर्श किया और उसके भीतर अग्नि सी ऊर्जा भर दी। उसका भय समाप्त होने लगा। वह केवल युद्ध करने वाला नहीं रहा, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाला रक्षक बन गया। उसका पराक्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। नीला रंग पश्चिम दिशा में पहुंचा। वहां एक विद्वान था, जो वर्षों से ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, परंतु सत्य का गूढ़ रहस्य समझ नहीं पा रहा था। नीले रंग ने उसके मस्तिष्क को स्पर्श किया। उसकी बुद्धि में गहराई आ गई। शब्दों के पीछे छिपे अर्थ उसे स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसने ज्ञान को केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसे अनुभव भी किया। उसकी वाणी में गंभीरता और करुणा का संगम हो गया।
लोग उसके पास केवल शिक्षा के लिए नहीं बल्कि मार्गदर्शन के लिए आने लगे। हरा रंग दक्षिण दिशा में फैला। वहां वन और खेत सूखने लगे थे। धरती थकी हुई प्रतीत होती थी। हरे रंग ने प्रकृति को उपचार की शक्ति दी। वृक्षों में फिर से पत्तियां आने लगीं। नदियों में जल की धारा प्रबल हो गई। पशु पक्षी प्रसन्न होकर गाने लगे। किसानों की मेहनत रंग लाने लगी। धरती ने मानो नई सांस ली और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। पीला रंग उत्तर दिशा में गया। उसने एक कलाकार के मन को छुआ। उस कलाकार की रचनाएं पहले सुंदर थीं, पर उनमें आत्मा की कमी थी। पीले रंग ने उसमें आनंद और सृजन की उजास भर दी। उसकी कला में प्रकाश झलकने लगा। चित्रों में भावनाएं बोलने लगीं। संगीत में आत्मा की गूंज सुनाई देने लगी। लोग उसकी कृतियों को देखकर आशा का अनुभव करने लगे। नारंगी रंग एक साधक के पास पहुंचा। वो साधक तप कर रहा था, पर उसका मन भटक जाता था। नारंगी रंग ने उसमें स्थिरता और तप की ज्वाला को प्रज्वलित किया। उसका मन एकाग्र हो गया। उसे आत्मा का बोध होने लगा। उसके भीतर की शांति बाहर तक फैलने लगी। जो भी उसके समीप आता उसे एक अद्भुत सुकून मिलता। बैंगनी रंग एक चिकित्सक के पास पहुंचा। वह लोगों का उपचार तो करता था, पर कभी-कभी निराश हो जाता था। बैंगनी रंग ने उसके हृदय में करुणा और धैर्य की नई शक्ति भर दी। अब वो केवल शरीर का नहीं, मन का भी उपचार करने लगा। उसकी सेवा से अनेक लोगों को नया जीवन मिला। अंत में जामुनी रंग एक साधारण बालक के पास गया। वो बालक स्वप्न देखता था, पर उन्हें पूरा करने का साहस नहीं था। जामुनी रंग ने उसकी कल्पना को शक्ति दी। उसने अपने भीतर छिपे प्रतिभा को पहचाना। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वो समझ गया कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है जिसे जागृत करना आवश्यक है। धीरे धीरे पृथ्वी पर परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। जहां जहां रंग पहुंचे, वहां वहां नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अधिक साहसी, अधिक ज्ञानी, अधिक करुणामय बनने लगे। समाज में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्ग की शक्तियां धरती पर उतर आई हों। परंतु जहां शक्ति होती है, वहां लालच भी जन्म लेता है। कुछ लोगों ने देखा कि जिनके पास ये रंग पहुंचे हैं, वे असाधारण बन गए हैं। उनके मन में इच्छा जागी कि वे भी इन शक्तियों को अपने अधिकार में कर लें। उन्होंने सोचना शुरू किया कि यदि सभी रंग एक ही व्यक्ति के पास हों, तो वो संसार पर शासन कर सकता है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने लाल रंग की शक्ति पाने के लिए योद्धा को चुनौती दी। उसने सोचा कि साहस बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति है। जब उसने छल से आक्रमण किया तो उसकी योजना असफल हो गई। उसे यह अनुभव हुआ कि शक्ति को छीनने से वो प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर कुछ लोग विद्वान के पास पहुंचे। वे चाहते थे कि नीले रंग का ज्ञान केवल उनके लिए हो। उन्होंने उसे धन और प्रतिष्ठा का प्रलोभन दिया, पर विद्वान ने स्पष्ट कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसे सीमित करने से नहीं। उसकी बात सुनकर कई लोगों का भ्रम टूट गया। फिर भी लालच पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि वे 60 रंगों को एकत्र कर लेंगे। उन्होंने विभिन्न दिशाओं में जाकर उन व्यक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास किया, पर जैसे ही वे रंगों को जबरन पकड़ने की कोशिश करते, रंग धुंधले होकर आकाश में विलीन हो जाते। ये स्पष्ट हो गया कि ये शक्तियां किसी एक के अधिकार में रहने के लिए नहीं है। समय बीतता गया। लोगों को समझ आने लगा कि इंद्रधनुष के रंग किसी वस्तु की तरह नहीं, बल्कि गुणों की तरह हैं। साहस, ज्ञान, करुणा, सृजन, तप, उपचार और स्वप्न, ये सब तभी स्थायी रहते हैं जब उन्हें स्वार्थ से मुक्त रखा जाए। यदि लालच हावी होता है तो रंग फीके पड़ जाते हैं। अंततः समाज ने एक महत्वपूर्ण सीख पाई। शक्तियां बाहर से नहीं, भीतर से जागृत होती हैं। इंद्रधनुष केवल संकेत था कि हर मनुष्य में ये 7 रंग छिपे हैं। उन्हें संतुलन और सद्भाव से उपयोग करना ही सच्चा जागरण है। उस दिन के बाद जब भी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता, लोग केवल उसकी सुंदरता नहीं देखते, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को याद करते। वे समझते कि शक्ति का उद्देश्य शासन नहीं, सेवा है, और जब तक ये स्मरण रहेगा, तब तक रंगों का प्रकाश बना रहेगा। स्वर्ग में घटित होने वाली कोई भी घटना अधिक समय तक छिपी नहीं रहती। इंद्र का दिव्य धनुष जब पृथ्वी पर पहुंचा तो उसकी आभा केवल देवताओं तक सीमित नहीं रही, असुरों की दृष्टि भी उस पर पड़ चुकी थी। उनके गुप्तचरों ने ये समाचार पाताल तक पहुंचा दिया कि इंद्र की 7 शक्तियों से युक्त वो धनुष अब स्वर्ग की सीमा से बाहर है। ये सूचना उनके लिए केवल एक समाचार नहीं, बल्कि अवसर थी।
असुरों के नगर में सभा बुलाई गई। उनके नेता ने गंभीर स्वर में कहा कि ये समय साधारण नहीं है। यदि वे उस धनुष और उसकी 7 शक्तियों को अपने अधीन कर लें तो न केवल स्वर्ग बल्कि पृथ्वी पर भी उनका अधिकार स्थापित हो सकता है। उनके शब्दों में महत्वाकांक्षा थी, पर साथ ही सतर्कता भी। वे जानते थे कि ये कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि दिव्य अस्त्र अपने आप में चेतन शक्ति रखते हैं। सभा में विचार हुआ कि बल से कार्य करना उचित नहीं होगा। यदि वे सीधे आक्रमण करेंगे तो देवता सावधान हो जाएंगे, इसलिए योजना गुप्त रखी गई। उन्होंने निश्चय किया कि पहले उस धनुष की स्थिति और उसके रक्षक का पता लगाया जाए। असुरों का एक दल पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार किया गया। वे अपने वास्तविक रूप में नहीं बल्कि साधारण मनुष्यों के वेश में जाएंगे, ताकि किसी को संदेह न हो। असुरों के नेता ने स्पष्ट किया कि 7 शक्तियां केवल भौतिक सामर्थ्य नहीं हैं, वे 7 गुणों का प्रतीक हैं: बल, धैर्य, बुद्धि, संयम, संकल्प, विजय और प्रभुत्व। यदि कोई इन्हें संतुलित रूप से धारण करे तो वो अजेय हो सकता है, पर यदि ये शक्तियां असंतुलित हाथों में चली जाएं तो विनाश निश्चित है। असुरों का उद्देश्य संतुलन नहीं, अधिकार था। उनकी योजना के 3 चरण निर्धारित हुए। पहले चरण में वे धनुष तक पहुंचने का मार्ग खोजेंगे, दूसरे चरण में उसके रक्षक को भ्रमित करेंगे, तीसरे चरण में किसी प्रकार उस धनुष को अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे पृथ्वी के कुछ महत्वाकांक्षी राजाओं को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। लालच और भय दोनों उनके साधन थे। पृथ्वी पर पहुंचकर असुरों ने अपने प्रभाव का जाल बुनना प्रारंभ किया। वे विभिन्न राज्यों में गए और राज दरबारों में प्रवेश पाने लगे। कहीं वे विद्वान बनकर पहुंचे, कहीं व्यापारी बनकर। उनका उद्देश्य केवल जानकारी जुटाना था। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि वो धनुष एक निर्भीक योद्धा के संरक्षण में है, जो उसे केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहता है। ये समाचार सुनकर असुरों के नेता ने नया विचार रखा। यदि वे उस योद्धा के मन में संदेह उत्पन्न कर दें तो उसकी स्थिरता डगमगा सकती है। उन्होंने उसके निकट के लोगों में मतभेद उत्पन्न करने की योजना बनाई। कुछ असुर उसके मित्र बनकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे ये समझाने का प्रयास किया कि इतनी शक्ति अकेले रखना उचित नहीं। यदि वो चाहे तो वे उसके साथ मिलकर बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। परंतु वो योद्धा सरल था, पर मूर्ख नहीं। उसने शब्दों में छिपे स्वार्थ को पहचान लिया। उसने स्पष्ट कहा कि शक्ति का उद्देश्य शासन नहीं, संरक्षण है। ये उत्तर सुनकर असुरों की योजना का पहला भाग विफल हो गया। अब उन्हें कठोर उपायों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने एक भ्रम रचा। रात्रि के समय आकाश में विचित्र संकेत प्रकट किए गए ताकि लोगों में भय फैले। कुछ स्थानों पर अशांति उत्पन्न की गई ताकि योद्धा को लगे कि उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं। उनका उद्देश्य उसे अस्थिर करना था ताकि वो किसी सहायता की खोज में स्वयं उनके पास आए। असुरों का नेता भीतर से अधीर हो रहा था। उसे लगने लगा कि समय हाथ से निकल रहा है। उसने अपने विश्वस्त सहायकों से कहा कि यदि छल से कार्य नहीं बनता तो अवसर देखकर धनुष को छीन लेना होगा। पर उसने ये भी चेतावनी दी कि सीधे स्पर्श करने से पहले उसकी शक्तियों को निष्क्रिय करने का उपाय ढूंढना होगा। इधर पृथ्वी पर स्थित वो धनुष मानो सब समझ रहा था। उसकी आभा कभी मंद कभी प्रखर हो जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपने धारक को सावधान कर रहा हो। योद्धा ने अपने गुरुजनों से परामर्श लिया। उन्होंने कहा कि बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक वो है जो मित्र बनकर आए। ये संकेत स्पष्ट था। असुरों की गुप्त सभा पुनः आयोजित हुई। इस बार उनका स्वर अधिक कठोर था। उन्होंने स्वीकार किया कि यह संघर्ष केवल अस्त्र का नहीं, दृष्टि का है। यदि वे उस धनुष को प्राप्त भी कर लें तो क्या वे उसकी 7 शक्तियों को नियंत्रित कर पाएंगे? पर महत्वाकांक्षा ने उनके संदेह को दबा दिया। अंततः उन्होंने अंतिम योजना बनाई, धैर्य। वे प्रतीक्षा करेंगे, अवसर खोजेंगे और सही समय पर प्रहार करेंगे। उनके नेता ने कहा कि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं, मन में जीता जाता है। यदि वे मनों पर अधिकार पालें तो अस्त्र अपने आप उनके हाथ में आ जाएगा। इस प्रकार असुरों की दृष्टि पृथ्वी पर टिकी रही। उनका संकल्प अडिग था, पर सामने धर्म की दीवार भी उतनी ही दृढ़ थी। आने वाला समय तय करेगा कि 7 शक्तियां किसके अधीन जाएंगी, अधिकार की चाह रखने वालों के या संरक्षण के लिए समर्पित हाथों के। संघर्ष अभी प्रारंभ हुआ था और कथा का अगला अध्याय उसी से जन्म लेने वाला था। युवा साधु ध्यान की गहराइयों में बैठा था। उसके चारों ओर वन की निस्तब्धता थी, पर भीतर विचारों का समुद्र उठ रहा था। उसने अपने अंतर मन में उस दिव्य धनुष की छवि देखी। वो केवल एक अस्त्र नहीं था, वो संतुलन का प्रतीक था। उसमें 7 रंगों की ऊर्जा समाई हुई थी, जैसे इंद्रधनुष में प्रकृति का रहस्य छिपा हो।
साधु ने अनुभव किया कि यदि ये धनुष किसी स्वार्थी या क्रूर व्यक्ति के हाथों में चला गया तो प्रकृति का क्रम बिगड़ सकता है, ऋतुएं असंतुलित हो सकती हैं, जल और अग्नि का संतुलन टूट सकता है और मनुष्यों के मन में अराजकता फैल सकती है। उसने जाना कि सातों रंग अब बिखर चुके हैं। वे किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं बल्कि चेतना की तरह विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो गए हैं। लाल रंग साहस और ऊर्जा का प्रतीक था, नीला शांति और गहराई का, पीला प्रकाश और ज्ञान का, हरा जीवन और विकास का, नारंगी त्याग और तप का, बैंगनी रहस्य और आध्यात्म का और सफेद शुद्धता का प्रतीक। ये सभी रंग मिलकर ही धनुष को पूर्ण बनाते थे। किसी एक रंग के अभाव में उसका संतुलन अधूरा रहता। युवा साधु ने ध्यान में यह भी देखा कि कुछ लोग इन रंगों की शक्ति को अपने लाभ के लिए पाना चाहते हैं। वे इसे राज्य, धन और प्रभुत्व के लिए उपयोग करना चाहते हैं। उसे स्मरण हुआ कि उसके गुरु ने कहा था, शक्ति का उद्देश्य रक्षा है, नियंत्रण नहीं। यही विचार उसके संकल्प की जड़ बना। उसने निश्चय किया कि वो सातों रंगों को खोजकर पुनः एकत्र करेगा, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। प्रभात होते ही उसने अपनी यात्रा आरंभ की। उसने अपने आश्रम को प्रणाम किया और वन की पगडंडी पर चल पड़ा। उसके कदमों में दृढ़ता थी पर मन में विनम्रता। वो जानता था कि ये यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। प्रत्येक रंग की खोज में उसे अपने भीतर उसी गुणों को जागृत करना होगा। लाल रंग की खोज में उसे साहस चाहिए होगा, नीले के लिए धैर्य, पीले के लिए विवेक, हरे के लिए करुणा, नारंगी के लिए त्याग, बैंगनी के लिए ध्यान और सफेद के लिए निर्मलता का प्रतीक। ये सभी रंग मिलकर ही धनुष को पूर्ण बनाते थे। किसी एक रंग के अभाव में उसका संतुलन अधूरा रहता। पहले चरण में उसने साहस को परखा। मार्ग में बाधाएं आईं, कठिन पर्वत, घने वन, अनजाने लोग, पर उसने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अनुभव किया कि जब मन स्थिर हो तो बाहरी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। उसके भीतर का लाल रंग जागृत हो रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने जल के किनारे ध्यान लगाया। वहां उसे शांति का अनुभव हुआ। नीले आकाश की छाया जल में प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने जाना कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आती है। उसने अपने मन की तरंगों को शांत किया और नीले रंग की ऊर्जा को अनुभव किया। यात्रा के तीसरे चरण में उसे ज्ञान की परीक्षा मिली। उसे कई प्रश्नों का सामना करना पड़ा। क्या वो इस कार्य के योग्य है? क्या वो अकेले ये भार उठा सकता है? उसने अपने भीतर के संचय को पहचाना और उसे विवेक से शांत किया। ज्ञान का प्रकाश उसे मार्ग दिखाने लगा। जंगलों में चलते हुए उसने जीवन की विविधता देखी। वृक्ष, पशु, पक्षी सब एक दूसरे से जुड़े थे। उसने समझा कि हरा रंग केवल प्रकृति में नहीं, संबंधों में भी है। उसने संकल्प लिया कि वो इस संतुलन की रक्षा के लिए ही आगे बढ़ रहा है। नारंगी रंग की खोज में उसे त्याग करना पड़ा। कई बार उसे भोजन, विश्राम और सुविधा का त्याग करना पड़ा, पर उसने जाना कि त्याग से ही आत्मबल बढ़ता है। वो जितना बाहरी सहारे छोड़ता गया उतना ही भीतर मजबूत होता गया। बैंगनी रंग की अनुभूति उसे गहरे ध्यान में मिली। एक रात उसने तारों के नीचे बैठकर लंबा ध्यान किया। उसे अनुभव हुआ कि ये यात्रा केवल धनुष की नहीं, आत्मा की भी है। रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। अंततः सफेद रंग की खोज में उसने अपने अहंकार को पहचाना। उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये गर्व था कि वही इस कार्य के लिए चुना गया है। उसने उस विचार को त्याग दिया और स्वयं को केवल एक साधन माना। उसी क्षण उसे शुद्धता का अनुभव हुआ। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सातों रंगों की ऊर्जा को एक स्थान पर लाना शेष था, पर अब उसका मन आश्वस्त था। उसने जाना कि जब तक उसके भीतर संतुलन है, तब तक वो बाहरी संतुलन भी स्थापित कर सकता है। उसका संकल्प अब केवल शब्द नहीं, उसकी साधना बन चुका था। युवा साधु आगे बढ़ता गया। प्रत्येक कदम के साथ उसका विश्वास गहरा होता गया। उसे ज्ञात था कि मार्ग में और भी परीक्षाएं आएंगी, पर वो तैयार था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सफल हो। सातों रंग फिर से एकत्र होंगे और धनुष पुनः संतुलन का प्रतीक बनेगा। यही उसका ध्येय था, यही उसका संकल्प। 7 परीक्षाएं। वन की नीरवता में एक साधु अपने कमंडल के साथ तपस्या कर रहा था। वर्षों की साधना के बाद उसे संकेत मिला कि उसे 7 रंगों को प्राप्त करना है। ये रंग केवल आकाश में चमकने वाले इंद्रधनुष के नहीं थे, बल्कि मन और आत्मा के 7 गुणों के प्रतीक थे। प्रत्येक रंग तक पहुंचने के लिए उसे एक परीक्षा से गुजरना था। ये यात्रा बाहरी कम और भीतर की अधिक थी। पहली परीक्षा, लाल रंग और साहस। लाल रंग तक पहुंचने के लिए साधु को भय का सामना करना पड़ा। एक रात घोर अंधकार में उसे वन के मध्य जाना था। चारों ओर अजीब ध्वनियां गूंज रही थीं।
उसके मन में क्षण भर के लिए डर जागा, पर उसने स्वयं को स्मरण कराया कि भय केवल मन की रचना है। उसने दृढ़ कदम बढ़ाए। जब उसने अपने डर को स्वीकार कर आगे बढ़ना सीखा, तभी उसके सामने लाल प्रकाश प्रकट हुआ। वो साहस का प्रतीक था। साधु ने उसे अपने कमंडल में समाहित कर लिया। दूसरी परीक्षा, नारंगी रंग और त्याग। नारंगी रंग त्याग का प्रतीक था। साधु के पास वर्षों से संचित कुछ वस्तुएं थीं जिनसे उसे लगाव था। परीक्षा ये थी कि वो सब कुछ छोड़ दे और केवल आवश्यक वस्तुओं के साथ आगे बढ़े। मन में हल्की पीड़ा हुई, पर उसने समझा कि आसक्ति ही बंधन है। उसने सब त्याग दिया। उसी क्षण नारंगी आभा प्रकट हुई और उसके कमंडल में समा गई। तीसरी परीक्षा, पीला रंग और धैर्य। पीले रंग के लिए उसे प्रतीक्षा करनी थी। उसे एक सूखी भूमि पर बैठकर वर्षा की प्रतीक्षा करनी थी, बिना किसी शिकायत के। दिन बीतते गए। धूप तीखी थी। समय लंबा लग रहा था। उसके मन में अधीरता उठी, पर उसने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। अंततः जब बादल घिरे और वर्षा हुई, तो पीला प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। ये धैर्य का फल था। वो भी कमंडल में समा गया। चौथी परीक्षा, हरा रंग और करुणा। हरे रंग तक पहुंचने के लिए उसे करुणा दिखानी थी। मार्ग में उसे एक घायल पशु मिला। साधु जल्दी में था, क्योंकि अगली परीक्षा का समय निकट था। फिर भी उसने रुककर उस प्राणी की सेवा की। उसने घाव पर औषधि लगाई और उसे जल दिया। उस निस्वार्थ सेवा से उसके भीतर करुणा का प्रवाह हुआ। तभी हरी आभा प्रकट हुई। साधु ने उसे भी अपने कमंडल में समाहित किया। पांचवी परीक्षा, नीला रंग और ज्ञान। नीले रंग के लिए उसे मौन धारण कर आत्मचिंतन करना था। कई दिनों तक उसने किसी से संवाद नहीं किया। विचारों का प्रवाह पहले तीव्र था, फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब उसके मन में स्पष्टता आई, तब नीला प्रकाश प्रकट हुआ। वो ज्ञान का प्रतीक था। साधु ने उसे भी अपने कमंडल में स्थान दिया। छठी परीक्षा, जामुनी रंग और विनम्रता। जामुनी रंग के लिए उसे अपने अहंकार का त्याग करना था। एक सभा में कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की। वे उसकी साधना पर प्रश्न उठाने लगे। पहले तो उसके मन में आहत भाव आया, पर फिर उसने स्वयं को देखा। उसे समझ आया कि यदि सत्य उसके भीतर है, तो बाहरी शब्द उसे विचलित नहीं कर सकते। उसने शांत भाव से सब स्वीकार किया। उसी क्षण जामुनी आभा प्रकट हुई। वो विनम्रता का प्रतीक थी। वो भी कमंडल में समा गई। अंतिम परीक्षा, बैंगनी रंग और समर्पण। अंतिम रंग समर्पण का था। साधु को अपनी उपलब्धियों का अभिमान छोड़ना था। उसने सोचा कि उसने 6 रंग प्राप्त कर लिए हैं, पर यही विचार उसकी अंतिम बाधा था। उसने ध्यान में बैठकर सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दिया। अपनी साधना, अपने अनुभव, अपने रंग। जैसे ही उसका मन पूर्ण समर्पण में डूबा, बैंगनी प्रकाश प्रकट हुआ। वो 7वां रंग था। उसने उसे भी अपने कमंडल में समाहित कर लिया। अब उसके कमंडल में 7 रंग थे। जब उसने उसे आकाश की ओर उठाया, तो एक अद्भुत प्रकाश फैला। वो समझ गया कि ये रंग बाहर से नहीं आए थे, वे उसके भीतर ही थे। हर परीक्षा ने उसके भय, अहंकार और आसक्ति को कम किया। साहस ने उसे स्थिर किया, त्याग ने मुक्त किया, धैर्य ने संतुलित किया, करुणा ने कोमल बनाया, ज्ञान ने स्पष्टता दी, विनम्रता ने सरलता दी और समर्पण ने पूर्णता दी। साधु अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने जाना कि जीवन की हर कठिनाई एक रंग की तरह है। यदि उसे सही दृष्टि से देखा जाए, तो वो आत्मा को प्रकाशित करती है। 7 रंग मिलकर ही इंद्रधनुष बनाते हैं और 7 गुण मिलकर ही पूर्णता देते हैं। इस प्रकार साधु की 7 परीक्षाएं पूर्ण हुई। उसने अपने कमंडल को हृदय से लगाया और आगे की यात्रा पर बढ़ गया, क्योंकि अब उसे ज्ञात था कि सच्ची यात्रा भीतर की है और हर रंग उसी के अंतर में विद्यमान है। जब साधु अपनी दीर्घ साधना के अंतिम चरण में पहुंचा, तब आकाश और पृथ्वी के बीच एक विचित्र कंपन फैल गया। वो 7वें और अंतिम रंग के रहस्य को समझने के निकट था। उसके चारों ओर वन शांत था, पर उस शांति के भीतर एक अनदेखा तूफान आकार ले रहा था। जैसे ही उसने अंतिम रंग को अपने अंतर्मन में जागृत किया, वैसे ही असुरों को उसकी साधना की शक्ति का आभास हो गया।
उन्हें लगा कि यह प्रकाश उनके अंधकार को समाप्त कर देगा। इसी भय से उन्होंने उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वन में अचानक गर्जना गूंज उठी, वृक्षों की शाखाएं कांपने लगी, आकाश में काले बादल छा गए। असुरों की सेना चारों दिशाओं से साधु की ओर बढ़ी। उनके नेत्रों में क्रोध और असंतोष था। वे शस्त्रों से सुसज्जित थे और उनका उद्देश्य केवल एक था, साधु की साधना को भंग करना। परंतु साधु अडिग बैठा रहा। उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और श्वास को स्थिर किया। असुरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने शब्दों से भी प्रहार किया और अस्त्रों से भी। वन का वातावरण भारी हो गया, पर साधु ने युद्ध का मार्ग नहीं चुना। उसने भीतर की ओर देखा, जहां सातों रंगों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। पहला रंग उसे साहस दे रहा था, दूसरा करुणा, तीसरा धैर्य, चौथा सत्य, पांचवां संतुलन, छठा ज्ञान और सातवां शांति। उसने इन सभी को एक सूत्र में बांधने का निश्चय किया। जब पहला प्रहार उसकी ओर बढ़ा, उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। उसकी साधना से उत्पन्न प्रकाश धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगा। वो प्रकाश किसी अग्नि की तरह नहीं, बल्कि चंद्रमा की शीतल आभा की तरह था। असुरों के अस्त्र उस प्रकाश से टकराकर अपनी तीव्रता खोने लगे। साधु के चारों ओर एक वृत्त बनने लगा, 7 रंगों का सम्मिलित तेज। असुरों ने और अधिक क्रोध से आक्रमण किया। उन्हें लगा कि यदि वे अभी नहीं रुके तो उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। परंतु साधु का वृत्त और भी उज्जवल हो गया। उस प्रकाश में न कोई हिंसा थी, न प्रतिशोध। उसमें केवल संतुलन और करुणा का भाव था। जैसे जैसे वो वृत्त विस्तृत हुआ, असुरों के हृदय में विचित्र परिवर्तन होने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। जिन नेत्रों में पहले क्रोध था, वहां अब संदेह और फिर शांति की झलक दिखाई देने लगी। प्रकाश ने उनके भीतर छिपे भय को उजागर कर दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि वे जिस अंधकार को बचाने आए थे, वही उनके कष्ट का कारण है। साधु ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, पर उसका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन गया। वन में संघर्ष की ध्वनि धीरे धीरे शांत होने लगी। असुरों के अस्त्र भूमि पर गिर गए। उनका क्रोध मानो पिघल गया। साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में न विजय का गर्व था, न पराजय का भाव। वो केवल करुणा से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ नीचे किए, पर प्रकाश का वृत्त अब भी विद्यमान था। असुरों के प्रधान ने आगे बढ़कर साधु की ओर देखा। उसके स्वर में अब कठोरता नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि वे भय के कारण आए थे। उन्हें लगा था कि ये प्रकाश उनके अस्तित्व को समाप्त कर देगा। साधु ने शांत स्वर में कहा कि प्रकाश किसी को मिटाने नहीं, मार्ग दिखाने आता है। अंधकार का अंत विनाश से नहीं, समझ से होता है। सातों रंगों की ऊर्जा धीरे धीरे वन में फैल गई। वृक्षों की पत्तियां चमक उठीं। आकाश से बादल हट गए। असुरों के मन में भी एक नई अनुभूति जागी। उन्होंने पहली बार शांति का स्वाद चखा। साधु ने उन्हें समझाया कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि संतुलन है। यदि वे अपनी ऊर्जा को क्रोध में नहीं, निर्माण में लगाएं, तो वे भी इस सृष्टि का आवश्यक अंग बन सकते हैं। असुरों ने अपने शस्त्र त्याग दिए। उन्होंने प्रण किया कि वे अब अंधकार के दास नहीं रहेंगे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसका प्रकाश धीरे धीरे सामान्य आभा में परिवर्तित हो गया। पर वन में जो परिवर्तन आया था वो स्थायी था। वहां भय नहीं, शांति का प्रवाह था। साधु ने अपनी साधना पूर्ण की। उसने समझ लिया कि अंतिम रंग केवल शांति नहीं, बल्कि सभी रंगों का समन्वय है। जब साहस, करुणा, धैर्य, सत्य, संतुलन, ज्ञान और शांति एक साथ आते हैं, तभी सच्चा प्रकाश जन्म लेता है। असुरों का आक्रमण वास्तव में एक परीक्षा थी, ये देखने की कि क्या वो अपनी साधना को युद्ध में बदल देगा या उसे शांति में रूपांतरित करेगा। उस दिन वन ने एक नया अध्याय देखा। जहां युद्ध हो सकता था, वहां समझ ने स्थान लिया। जहां विनाश संभव था, वहां परिवर्तन हुआ। साधु ने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी विजय वो है जिसमें किसी की हार ना हो। सातों रंगों का प्रकाश अब केवल उसके भीतर नहीं, समस्त वन और असुरों के हृदय में भी बस गया। इस प्रकार असुरों का आक्रमण अंततः शांति के उत्सव में बदल गया। साधु ने युद्ध नहीं लड़ा, पर उसने सबसे कठिन संघर्ष जीता, अहंकार और क्रोध पर विजय का संघर्ष। यही उसकी साधना की सच्ची पूर्णता थी। आकाश अचानक गूंज उठा। बादलों की गर्जना से दिशाएं कांपने लगीं। तेज प्रकाश ने वातावरण को आलोकित कर दिया। उसी दिव्य आभा के मध्य देवराज इंद्र प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था और उनकी उपस्थिति में अद्भुत तेज था। साधु शांत भाव से खड़े रहे। उनके नेत्रों में भय नहीं, केवल श्रद्धा और स्थिरता थी। इंद्र ने साधु को देखा और उनके तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं गई। तुमने जिस धनुष की रक्षा की, वो केवल मेरा नहीं है, ये सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है।
शक्ति जब मर्यादा में रहती है तभी जगत सुरक्षित रहता है। साधु ने विनम्रता से मस्तक झुका दिया। उनके मन में कोई अभिमान नहीं था। वर्षों से वो उस दिव्य धनुष की रक्षा कर रहे थे। न उन्होंने उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, न उसकी महिमा का प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल ये समझा कि ये दायित्व है, अधिकार नहीं। आज स्वयं देवराज के मुख से ये स्वीकार सुनकर भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। इंद्र ने आगे कहा, अक्सर लोग शक्ति पाकर उसे अपना समझ बैठते हैं, पर जो शक्ति को धारण करता है वो उसका स्वामी नहीं, रक्षक होता है। तुमने ये सत्य समझा, इसलिए तुम सच्चे रक्षक हो। साधु ने उत्तर दिया, देवराज, मैं तो केवल कर्तव्य निभा रहा था। ये धनुष आपके आशीर्वाद से सुरक्षित रहा। आकाश में बिजली चमकी, पर उसमें भय नहीं था। वो जैसे सत्य की पुष्टि कर रही थी। इंद्र ने बताया कि यह धनुष देवताओं और मनुष्यों के बीच संतुलन का प्रतीक है। यदि ये गलत हाथों में चला जाता तो विनाश निश्चित था, पर साधु की तपस्या ने उसे सुरक्षित रखा। साधु ने कहा, मैंने केवल ये सोचा कि जो भी दिव्य है वो लोक कल्याण के लिए है। उसे स्वार्थ से दूर रखना ही धर्म है। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, यही धर्म का सार है। त्याग में ही सच्ची विजय है। उस क्षण वातावरण में शांति फैल गई। पक्षियों का कलरव भी जैसे धीमा हो गया। साधु के हृदय में गहरा संतोष था। उन्हें किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। इंद्र ने फिर कहा, तुम्हारी निष्ठा ने देवताओं को प्रसन्न किया है। तुम्हें वरदान देने का समय आ गया है। साधु ने उत्तर दिया, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरा मन सदैव धर्म में स्थिर रहे। इंद्र ने कहा, तुम्हें स्थिरता और प्रकाश प्राप्त होगा। तुम्हारा जीवन लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। आकाश की गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई। इंद्र की दिव्य छवि धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। जाने से पहले उन्होंने कहा, स्मरण रखो, शक्ति का उद्देश्य संरक्षण है, प्रदर्शन नहीं। तुमने इस सत्य को जीवित रखा है। साधु ने फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रणाम किया। उनके मन में अब और भी गहरी विनम्रता थी। उन्हें लगा कि यह परीक्षा थी जिसे उन्होंने तप और त्याग से पार किया। धनुष अब भी वहीं था, पर अब उसका भार हल्का लग रहा था, क्योंकि उसके महत्व की पुष्टि हो चुकी थी। गांव के लोग जो दूर से इस दिव्य घटना के साक्षी बने थे, आश्चर्य में थे। उन्होंने देखा कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की होती है। साधु ने कभी अपने कर्तव्य का ढिंढोरा नहीं पीटा, पर आज स्वयं देवताओं ने उनके त्याग को स्वीकार किया। समय बीतता गया, पर उस दिन की स्मृति लोगों के हृदय में जीवित रही। साधु का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चा रक्षक वही है जो शक्ति को साधन मानता है, स्वार्थ नहीं। इंद्र का प्रकट होना केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संदेश था। धर्म और संतुलन की रक्षा ही सच्ची साधना है। इस प्रकार देवराज इंद्र का आगमन केवल एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि सत्य की पुष्टि था। साधु की तपस्या ने सिद्ध कर दिया कि जब मन शुद्ध हो और उद्देश्य लोक कल्याण हो, तब स्वयं देवता भी प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। यही इस कथा का सार है, शक्ति का सम्मान, त्याग का मूल्य और संतुलन की महिमा। जब सातों रंग पुनः एकत्र हुए और दिव्य शक्ति संतुलित हुई, तब आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर सेतु का रूप लेने लगा। ये वही इंद्रधनुष था जिसे देवराज इंद्र का धनुष कहा जाता है। प्रकृति शांत हो गई, दिशाएं स्थिर हो गईं और वायु में मधुरता भर गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांड स्वयं संतोष का अनुभव कर रहा हो। युवा साधु ने अपने संकल्प को पूर्ण होते देखा। उसने किसी युद्ध से नहीं, बल्कि संयम और सत्य से विजय प्राप्त की थी। जब शक्ति उसके हाथ में आई, तब उसने उसे अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्थान पर स्थापित कर दिया। यही उसके तप का फल था। उसी क्षण दिव्य आशीर्वाद प्रकट हुआ। आकाश से संदेश मिला कि जहां भी वो साधु जाएगा, वहां संतुलन और शांति का संचार होगा। उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, वो एक संदेश का वाहक बन गया। इंद्रधनुष के पुनः आकाश में स्थापित होते ही पृथ्वी पर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। वन, पर्वत, नदियां और जीव जंतु सब जैसे एक नई लय में आ गए। लोगों के मन से भय कम होने लगा और आशा का दीप प्रज्वलित हुआ। किसी ने उस घटना को देखा, किसी ने केवल अनुभव किया, पर सबने ये महसूस किया कि कोई महान संतुलन पुनः स्थापित हुआ है। साधु ने समझ लिया कि शक्ति का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, संरक्षण है। सातों रंग अब फिर से एकता का प्रतीक बन चुके थे। लाल साहस का, नीला ज्ञान का, हरा करुणा का,
पीला धैर्य का, नारंगी ऊर्जा का, जामुनी सत्य का और आसमानी शांति का संकेत देने लगा। ये रंग अलग अलग होकर अधूरे थे पर साथ मिलकर पूर्ण थे। यही इस रहस्य का मूल था। उस दिन के बाद जब भी वर्षा होती और बादलों के हटते ही आकाश में इंद्रधनुष प्रकट होता, लोग उसे नए अर्थ में देखने लगे। वो केवल जल और प्रकाश का संगम नहीं रहा, वो एक स्मरण बन गया कि जब शक्तियां बिखरती हैं तो संघर्ष होता है और जब वे संयम से जुड़ती हैं तो संतुलन जन्म लेता है। साधु अपने पथ पर आगे बढ़ गया। उसने किसी राज्य की स्थापना नहीं की, किसी सिंहासन की इच्छा नहीं की। वो गांव-गांव, वन-वन, पर्वत-पर्वत चलता रहा। जहां विवाद होता वहां वो धैर्य का बीज बोता, जहां क्रोध होता वहां करुणा की ज्योति जलाता। उसका प्रभाव चुपचाप फैलता गया। लोग उसे संतुलन का दूत कहने लगे। समय बीतता गया पर इंद्रधनुष का संदेश अमर रहा। बच्चों को ये कथा सुनाई जाने लगी कि आकाश का वो रंगीन सेतु केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। वो बताता है कि शक्ति यदि अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश लाती है, पर यदि सत्य और मर्यादा से जुड़ जाए तो सृष्टि का कल्याण करती है। ये रहस्य सरल था पर गहरा था। जीवन में भी मनुष्य के भीतर अनेक रंग होते हैं, इच्छा, विचार, भावना, साहस, भय और विश्वास। जब यह संतुलित होते हैं तो जीवन में अशांति आती है, पर जब ये संयमित होकर एक दिशा में प्रवाहित होते हैं तब जीवन स्वयं इंद्रधनुष बन जाता है। आकाश में चमकता इंद्रधनुष आज भी उसी उद्घाटन की याद दिलाता है। वो कहता है कि संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है और करुणा ही सबसे बड़ी विजय है। साधु का नाम समय के साथ भले ही विलीन हो गया हो, पर उसका संदेश हर वर्षा के बाद रंगों में जीवित हो उठता है। इस प्रकार रहस्य का उद्घाटन केवल एक घटना नहीं बल्कि एक शिक्षा बन गया। जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं और इंद्रधनुष को निहारते हैं, तब हमें स्मरण करना चाहिए कि जीवन की हर शक्ति का उद्देश्य संतुलन और कल्याण है। यही उस दिव्य धनुष का शाश्वत संदेश है। शक्ति का सही उपयोग सत्य, शांति और समरसता के लिए होना चाहिए। जय श्री हरि। राधे राधे।